स्टार्ट करते हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट क्लास। ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वीडियोस कवर कर रखा है, 4 क्लासेस हो चुका है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एनविटी टॉपिक स्टार्ट किया था। उसका कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिख लिया था कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी कैसे निकालते हैं। पहला बात, एनविटी दो तरह का होता है, एक होता है इमीडिएट एनविटी और एक होता है एनविटी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग को जो सम्स आने वाला है वो एनविटी एट द एंड वाला ही आने वाला है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारा फॉर्मूला। इसके अलावा परपेचुअल एनविटी का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था। तो आज हम लोग सम स्टार्ट करेंगे एनविटी के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं एनविटी का फर्स्ट प्रॉब्लम। ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 22। एनविटी का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स या फिर इक्वल रिसिप्ट्स। जैसे अगर हम लोग कोई लोन का रीपेमेंट करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, तो हर महीना जो ईएमआई पे करते हैं ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, वो इक्वल अमाउंट होता है और एक डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए पे करते हैं। इसको बोलते हैं एनविटी। तो एनविटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स या फिर इक्वल रिसिप्ट्स। स्टूडेंट टीचर को फीस देता है, हर महीना इक्वल फीस देता है और एक डेफिनिट टाइम पीरियड तक के लिए दे रहा है, जिंदगी भर नहीं देगा, तो वो भी क्या है? एक एनविटी है। तो एनविटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और इक्वल रिसिप्ट्स। हर साल जो इक्वल अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं। मान लो हमने एलआईसी कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया है टिल 10th ईयर। 10 साल तक हर साल हम एलआईसी कंपनी को 1 लाख रुपया देंगे। तो एक डेफिनिट टाइम पीरियड है 10 साल और हर साल 1 लाख रुपए देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एनविटी बन जाएगा। क्लियर? तो एनविटी दो तरह का होता है, एक होता है एनविटी एट द एंड, एक होता है एनविटी एट द बिगिनिंग। तो जो इमीडिएट एनविटी होता है ना, वो एनविटी एट द एंड होता है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और सारा फॉर्मूला भी लिखा दिया था। क्वेश्चन को देखो क्या लिख रहा है, बोल रहा है फाइंड द अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। अमाउंट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। ये बात हम लोग को याद रखना है, अमाउंट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। और फिर इमीडिएट एनविटी। इमीडिएट एनविटी मतलब एनविटी एट द एंड, वो एनविटी जो ईयर एंड या फिर पीरियड एंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑफ ₹1000 पर एनम। एनविटी का अमाउंट कितना है? 1000 पर एनम। हर साल कितना रुपया एनविटी रहेगा? 1000 पर एनम। लेफ्ट अनपेड। ठीक है, लेफ्ट अनपेड फॉर 10 ईयर्स, मतलब हर साल 1000 रुपया करके हम देंगे 10 साल के लिए। हर साल हम कितना जमा करेंगे? 1000 रुपया करके 10 साल के लिए। तो 10 साल में कितना जमा कर देंगे? 10,000। राइट? और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। गिवन हमको क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि 1.05 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1.629। ये कंडीशन दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिख लेंगे। सबसे पहले लिखो यहाँ पे एनविटी का अमाउंट, जिसको हम लोग कैपिटल ए कंसीडर करते हैं, वो दिया हुआ है ₹1000 पर एनम। एनविटी का अमाउंट दिया है ₹1000 पर एनम। एंड दैट इज टाइम पीरियड दिया हुआ है 10 ईयर्स। एंड आर दिया हुआ है 5% पर एनम। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आई कैसे निकालते हैं? आई होता है आर बाई 100, मतलब इंटरेस्ट पर एनम पर रुपी। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट पर एनम पर रुपी, जो कि हो जाएगा 0.05। आई इक्वल टू आर बाई 100 इज इक्वल टू आर कितना है? 5% है, तो 5 बाई 100 दैट इज 0.05। अब अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी, और वो भी देखो कौन सा एनविटी? इमीडिएट एनविटी, मतलब एनविटी एट द एंड। तो अपने कॉपी में चेक करना, हमने यही फॉर्मूला तुमको लिखवाया था, a बाई आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर n-1। ये है फॉर्मूला। ठीक है, इमीडिएट एनविटी निकालने का और उसका फ्यूचर वैल्यू निकालने का यही फॉर्मूला है, a बाई आई, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n-1। ये है फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे। a कितना है हमारा? 1000 है। i कितना है? 0.05 है।
उसके बाद 1 प्लस 0.05 और n कितना है 10 -1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे ये 1000 डिवाइडेड बाई 0.05। याद रखना कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है एग्जाम में, फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर हम इसको समझे तो ये 1.05 आएगा और पावर में 10, तो इसका वैल्यू देखो दिया हुआ है 1.629, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1.629 -1। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 20,000 इंटू 0.629, 20,000 इंटू 0.629, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,580 रुपया। ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब खाली सम्स को सोल्व मत करो, कॉन्सेप्ट भी समझो। क्वेश्चन के हिसाब से हम हर साल कितना जमा कर रहे थे, मान लो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें हर साल कितना जमा कर रहे हैं 1,000 रुपया, तो 10 साल में कितना जमा कर दिए, जल्दी बताओ 10,000 रुपया। लेकिन फ्यूचर में 10 साल बाद हमको कितना रुपया मिल रहा है, टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 12,580, इसमें प्रिंसिपल कितना है 10,000 और 2,580 रुपया, 2,580 रुपया इंटरेस्ट फैक्टर है, इंटरेस्ट एलिमेंट है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। इमीडिएट एन्युटी का मतलब होता है एन्युटी एट द एंड। ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 23 बोल रहा है अ मैन डिसाइड्स टू डिपॉजिट ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एक पर्सन है, वो डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट स्कीम में हर साल कितना रुपया डिपॉजिट करेगा, 10,000, लेकिन एंड ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट करेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, इन अ बैंक व्हिच पेज 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हाईलाइट कर लो वर्ड एंड ऑफ ईच ईयर और उसके ऊपर लिख लो इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, हाईलाइट कर लो वर्ड क्वेश्चन में एंड ऑफ ईच ईयर, उसके ऊपर लिख लो इमीडिएट एन्युटी। ये समझा रहा है कि यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, व्हिच पेज 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द टोटल एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 9 इयर्स, फाइंड द टोटल एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ 9 इयर्स। ठीक है, 9 साल, ऐसे तो स्कीम 10 साल का है, क्लियर, सॉरी स्कीम 10 साल का नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सॉरी। तो 9 साल में कितना रुपया जमा हो जाएगा, प्रिंसिपल एंड अलोंग विद इंटरेस्ट, अमाउंट मतलब क्या निकालना है, देखो हम लोग को फाइंड द टोटल एक्यूमुलेशन, मतलब टोटल कितना रुपया जमा होगा प्रिंसिपल के साथ विद इंटरेस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ 9 इयर्स गिवन 1.1 टू द पावर 9 इज इक्वल 2.358, 2.358। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पे भी हम लोग को वही निकालना है अमाउंट। तो लिखो एन्युटी दैट इज ए, हर साल कितना डिपॉजिट करेंगे 10,000, आर 10% पर एनम। तो अगर R 10% पर एनम होगा तो I हो जाएगा R/100 मतलब 10/100 इज इक्वल टू 0.1, ये हो जाएगा I। N क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कितना साल, 9 साल। क्या निकालना है हम लोग को, टोटल एक्यूमुलेशन at the end of 9th year, 9 साल बाद स्कीम में कितना पैसा जमा हो जाएगा। तो एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालना है a प्लस आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। तो a कितना 10,000, i कितना 0.1, क्योंकि 10% था इसलिए 0.1, ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 पावर में 9, क्योंकि n 9 इयर्स है, माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, देखो 10,000 डिवाइड बाय 0.1 करो, कैलकुलेटर में 1 लाख आएगा। कैलकुलेटर में 10,000 डिवाइड बाय 0.1 करके देखो 1 लाख आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे, तो ये 1.1 टू द पावर 9 माइनस 1 आ जाएगा, 1.1 टू द पावर 9 माइनस 1।
और ये 1.1 टू द पावर 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस इसका वैल्यू को पुट करना है। कितना दिया है वैल्यू? 2.358 ये वैल्यू दिया हुआ है। तो 2.358 में से 1 को माइनस कर दो, 1.358, तो बेसिकली हमारा आंसर आ जा रहा है 1,35,800। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 24 क्या बोल रहे देखो, अ मैन डिसाइड्स टू डिपॉजिट ₹3,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हाईलाइट कर लो वर्ड एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब ये भी इमीडिएट एन्युटी है, यहां पे भी इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ बैंक विच पेज 3% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मैन है, वो एक बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, हर साल 300 रुपया डिपॉजिट कर रहा है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3% पर एनम। इफ द इंस्टॉलमेंट्स आर अलाउड टू अक्यूमुलेट, अगर स्कीम ऐसा है कि इसमें पैसा हम लोग जमा करते रहेंगे और वो इंटरेस्ट के साथ पैसा बढ़ते जाएगा, इस तरह का स्कीम है। इफ द इंस्टॉलमेंट्स आर अलाउड टू अक्यूमुलेट, व्हाट विल बी द टोटल एक्यूमुलेशन? क्या निकालना है हम लोग को? टोटल एक्यूमुलेशन, फंड में कितना रुपया जमा हो जाएगा एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल बाद उस फंड में कितना रुपया जमा हो जाएगा, ये हम लोग को पता करना है। हर साल कितना डिपॉजिट कर रहा है एन्युटी अमाउंट? 300। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? 3% पर एनम। क्लियर। टाइम पीरियड एन कितना रहने वाला है? 15 ईयर्स। क्या पूछ रहा है कि स्कीम में, फंड में 15 साल के बाद कितना बैलेंस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां पे भी हम लोग को फ्यूचर वैल्यू निकालना है, दैट इज अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो सबसे पहले लिख देंगे एन्युटी, जिसको हम लोग ए डिनोट करते हैं, वो है ₹300 पर एनम। क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 3% पर एनम। अगर आर 3% पर एनम होगा तो आई हो जाता है R/100, दैट इज 3/100, दैट इज 0.03। और एन कितना बता दिया है? 15 ईयर्स। एन बता दिया है 15 ईयर्स। हम लोग को क्या निकालना है? टोटल एक्यूमुलेशन, दैट इज फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। दोनों बात बराबर है, ठीक है, दोनों एक ही चीज समझा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? A/I इंटू 1 + I टू द पावर n-1। इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करो तो A फॉर एन्युटी कितना है? 300 है। I दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी पर एनम कितना है? 0.03 है। 1 + 0.03 पावर में 15 -1। अब हम लोग को चाहिए एक कैलकुलेटर, तो हम लोग क्या करेंगे? 300, ये जो 300 है इसको डिवाइड कर देंगे 0.03 से। तो ये 300 जब 0.03 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 10,000 आ रहा है, ये आ रहा है 10,000। कैलकुलेटर में पहले चलाओ इसके लिए 1.03, 1 + 0.03 आता है 1.03। तो 1.03 पावर में कितना चाहिए? 15। देखो ये ऑपरेशन करने के लिए पहले कैलकुलेटर लेना है, उसमें MRC का बटन प्रेस करना है। MRC का बटन प्रेस करते ही तुम देखो, या ऑन AC प्रेस करते ही, ऑन AC, ठीक है, AC ऑन मत कर देना, ऑन AC, ठीक है, ऑन AC प्रेस करते ही इधर स्टेप भी 0 हो जाएगा और अमाउंट भी 0 हो जाएगा।
मतलब अब तुम्हारा कैलकुलेटर न्यूट्रल पोजीशन पे आ चुका है। तो पहले तुम अपना माइंड में कर लो 1 प्लस 0.03 मतलब 1.03। अब कैलकुलेटर में टाइप करो 1.03, पावर में कितना चाहिए 15, तो कैलकुलेटर में टाइप करो इनटू इक्वल्स टू। जैसे हम इनटू इक्वल्स टू टाइप करेंगे ना, मेरा स्टेप 3 शो कर रहा है, इनटू इक्वल्स टू करने से ना स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होने पे स्टेप 3 शो कर रहा है, तो पावर में 15 के लिए स्टेप 16 तक जाना पड़ेगा। तो जब तक ये स्टेप 16 ना शो करे इक्वल्स टू का बटन प्रेस करते रहो, यहां स्टेप 16 शो करना चाहिए तब रुक जाना। तो ये आ रहा है 1.55796, तो इसको हम लिख देते हैं 1.5579 के बाद 6 है तो इसको 80 कर देते हैं, 1.5580 माइनस 1। क्लियर? 10,000 फिर 1.5580 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली कर लेते हैं 0.558 एंड 0.558 को 10,000 से मल्टीप्लाई करने पे 5,580 रुपया। तो इसमें हिसाब समझो, हर साल हम कितना जमा कर रहे थे 300 रुपया। कितना साल के लिए हमने 300 रुपया जमा किया? 15 साल के लिए। तो 15 साल में 300 रुपया हर साल के हिसाब से 4,500 रुपया प्रिंसिपल जमा कर दिए, बट 15 साल बाद हमको टोटल कितना मिल रहा है? 5,580। तो 1,080 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 15 साल में। क्लियर? पूरा कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का एक बार हम तुमको पहले फॉर्मूला समझा दे रहे हैं। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा था, ये जो रेड पेन से लिख रहे हैं ये हम समझा रहे हैं, लिखना नहीं है इसको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता है A बाई आई, उसके बाद 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? अब इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि A बाई आई अपने जगह पे कांस्टेंट रहा। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। देखो ये था 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। जब डिनोमिनेटर का वैल्यू को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहां पे पावर का साइन क्या था? प्लस था, यहां पे 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n था। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस आई टू द पावर n, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1, तो डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिख रहे हैं, लेकिन पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो पावर का साइन यहाँ पे प्लस n था, यहाँ पे माइनस n हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला एक ही होता है, लिखने का तरीका दो होता है। हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस वाला तरीका से सिलेक्ट करेंगे। रीजन कि जो हमको वैल्यू गिवन है, कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में 1.04 टू द पावर माइनस 5 गिवन है, पावर हमको माइनस में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला से जाएंगे। दोनों चीज सेम है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन्युटी, दैट इज ए, 300 रुपया पर एनम। एन दिया हुआ है 5 इयर्स, आर दिया हुआ है 4% पर एनम, आई इज गिवन आर बाई 100, दैट इज 4 बाई 100, दैट इज 0.04। ये हम लोग को आई गिवन है। हम लोग को क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझो।
मान लो एक स्कीम है जिसमें हमको हर साल आने वाला 5 साल में 300 रुपया करके मिलेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा 300 रुपया, मतलब 300 रुपया में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर हम ये ऑप्शन को सेलेक्ट ना करके सारा पैसा आज के आज ले लें, कौन 5 साल तक वेट करेगा? 5 साल तक 300 रुपया करके मिलेगा तो कितना मिल जाएगा? 1500 रुपया। हर साल 300 रुपया, तो 5 साल में कितना मिलेगा हमको? 1500 रुपया। 1500 रुपया लेने के लिए हमको पूरा 5 साल वेट करना पड़ेगा। वेट हम नहीं कर पाएंगे, हमको पैसा अभी के अभी चाहिए। तो हम आज पूरा पैसा लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो ऑब्वियसली हम लोग को 1500 रुपये से ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? आंसर है कम मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, A बाई आई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n, राइट। तो a के जगह पे लिख देंगे 300, i के जगह पे लिख देंगे 0.04, 1 के जगह पे 1, माइनस के जगह पे माइनस 1 प्लस 0.04 टू द पावर -5। तो थोड़ा कैलकुलेटर चलाएंगे, 300 डिवाइड बाय 0.04, देखते हैं कितना आता है। 300 डिवाइड बाय 0.04 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7500 रुपया। 1 माइनस, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें ब्रॉड में, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 1.04 टू द पावर -5, देखो इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 0.8222, 0.8222, इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 7500 1 माइनस 0.8222, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आ रहा है 0.1778। 1 माइनस ये कितना वैल्यू आया देखो, 1.04 टू द पावर -5, ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 0.8222, तो 1 माइनस 0.8222 करने पे 0.1778 इंटू 7500, तो ये करने पे आ रहा है हम लोग का 133.5 अप्रॉक्स। क्लियर? तो या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 5 साल तक वेट करो, हर साल 300 रुपया ले लो, तो 5 साल में तुमको 1500 मिल जाएगा, या फिर वेट मत करो, आज के आज 1333 रुपया 50 पैसा ले लो, बात खत्म करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर 26 बोल रहा है, अ मैन बोरोज ₹40,000, एक पर्सन है उसने बोरो किया है 40,000। देखो जब भी हम लोग कोई लोन लेते हैं ना, पैसा बोरो करते हैं, तो वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू होता है। ऑन द कंडीशन दैट ही विल रीपे द मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कंडीशन क्या है कि वो अमाउंट को रीपेमेंट करेगा at the rate of 5% interest compounding interest per annum in 6 equal annual installment। 6 equal annual installment में इसका रीपेमेंट करेंगे along with interest। तो ये जो 6 equal annual installment है, यही एन्युटी है, मतलब कितना टाइम पीरियड होगा? 6, n equals to 6। हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में लिखो, यहां पे एन्युटी का जो अमाउंट गिवन है, तो यहां पे एन्युटी दैट इज ए है हमारा, यही हम लोग को पता लगाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। यहां पे ये जो वर्ड बोरो है ना, याद रखना वर्ड बोरो प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड है।
ठीक है, वर्ड लोन, वर्ड बोरो, सब प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग बोल देंगे ये है हमारा पीवी ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, विच इज ₹40,000। देन हमारा आर है 5% पर एनम, तो हमारा आई कितना होगा, आर बाई 100, दैट इज 5/100, दैट इज 0.05। और एन देखो 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 6 ईयर्स, 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 6 ईयर्स, तो एन हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा सारा डेटा, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला होता है ए बाई आई, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। देखो यहां पे हम पावर में माइनस एन वाला फॉर्मूला को नहीं ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया ना, इसलिए नहीं ले रहे। पिछला सब में क्या था ना, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना, 40,000। ए कैलकुलेट करना है तो इसको एज इट इज रहने दो। आई है 0.05, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.05 टू द पावर 6। वैल्यूज पुट कर दिया हम लोगों ने। इस 40,000 को एज इट इज रहने देते हैं। a बाई 0.05 को भी एज इट इज रहने देते हैं। 1 माइनस 1 बाई, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर ले लेंगे और फाइनेंशियल कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले कैलकुलेटर में 1 प्लस 0.05 करना, तो 1.05, ठीक है। 1.05 इंटू इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हो गया। जब इंटू इक्वल्स टू करेंगे ना तो स्टेप 3 शो कर रहा होगा। हमको पावर में 6 चाहिए, तो 7 स्टेप में रुक जाएंगे। तो 7 स्टेप में हमारा वैल्यू आ रहा है 1.34009, ठीक है। तो 1.3401 कर दो, 009 है तो 01 कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप, और 40,000 इज इक्वल्स टू ए बाई 0.05 1 माइनस, अब पहले इस चीज को डिवाइड कर लेते हैं। कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाई 3401, 1 डिवाइड बाई 1.3401, तो ये आ रहा है 0.7462। पॉइंट के बाद हम 4 डेसिमल तक ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, इधर कुछ नहीं कर रहे, इधर बस कॉपी करते जा रहे हैं। a बाई 0.05, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट हटाओ, 1 माइनस 0.7462, तो ये आ रहा है 0.2538। नेक्स्ट स्टेप, और 40,000, ये a को 0.2538 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.358 a मल्टीप्लाई हो गया ऊपर ऊपर, डिवाइडेड बाय 0.05। नेक्स्ट स्टेप यहां से लिख रहे हैं। इसके बाद का स्टेप, अब देखो 40,000 और 0.05 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40,000 इंटू 0.05 जो कि आ रहा है 2,000 इज इक्वल्स टू दिस 0.2538 a 538 to 0.2538 a 0.2538 a।
अब ये ए का वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे दिस 0.2538 को हम डिवाइड कर देंगे 2000 से। So 2000 divided by 0.2538 and the answer will be 2000 divided by 0.2538. Answer is coming to 7880 अप्रोक्स। इसका मतलब आज हम जो लोन ले रहे हैं 40,000 रुपया, इसको इंटरेस्ट के साथ हम कितना चुकाएंगे? हर साल हर बार 7,880 रुपया करके चुकाएंगे 6 बार में। तो 7,880 इंटू 6 करने पे 47,280 आता है। और इसमें से अगर हम प्रिंसिपल 40,000 को माइनस कर दें तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 7,280 का हम लोग इंटरेस्ट चुकाएंगे 6 इंस्टॉलमेंट में, 6 साल में। सो दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहा है अ मैन बोरोड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बोरोड रुपीज 1 लाख ऑन द कंडीशन दैट ही विल रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। एक पर्सन ने बोरो किया है 1 लाख रुपया, तो यही तो प्रेजेंट वैल्यू है और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। और रिपेमेंट कैसे करेगा? एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा ऑफ रुपीज 10,000 ईच। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, हमको टाइम पीरियड निकालना है इन विच द डेट विल बी पेड ऑफ। कितना साल में उधारी चुकता हो जाएगा? गिवन कंडीशन दिया हुआ है log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 1.05 इज इक्वल टू 0.0212। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो लिखो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी दिया हुआ है ₹1 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी दिया हुआ है ₹1 लाख। ठीक है। उसके बाद यहां पे एन्युटी का अमाउंट दैट इज ए दिया है ₹10,000 ईच। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर गिवन है 5% पर एनम। तो उस हिसाब से आई हो जाएगा R/100 मतलब 5/100 दैट इज 0.05। पहले यहां तक देख लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी दिया है, आर दिया है, आई दिया हुआ है। तो हम इसको पुट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला होता है ए बाई आई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी कितना? 1 लाख। ए कितना दिया हुआ है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 0.05, 1 माइनस 1 प्लस 0.05 टू द पावर n। इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और 1 लाख, देखो 10,000 डिवाइड बाय 0.05 करके देखो, 10,000 डिवाइड बाय 0.05 ये 2 लाख आता है। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.05 2 लाख। इसको एज इट इज लिखते चलो 1 माइनस 1 बाई 1.05 टू द पावर n। नेक्स्ट स्टेप, और 1 लाख, ये 1 लाख, ये 2 लाख इंटू दिस है, 2 लाख इंटू दिस फैक्टर, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, LHS में आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या बचा? 1 माइनस
1.05 टू द पावर n, ब्रैकेट हटा देते हैं। अब देखो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करने पे 0.5 आता है, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करने पे 0.5 आता है, तो हम लिख सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1.05 टू द पावर n। एक बार पहले यहां तक सॉल्व करके देख लो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी बाकी है, पहले एक बार यहां तक सॉल्व करके देख लो। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहां तक? पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लिखे 1 लाख, ए का वैल्यू पुट किए 10,000, आई का वैल्यू पुट किए 10,000 बाई 0.05 करने पे 2 लाख आया। अब ये 2 लाख इनटू के फॉर्म में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 0.5 आया और इधर एज इट इज रहा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का स्टेप हम यहां से लिख रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे, ये 0.5 को हम उधर भेजेंगे और ये 1 डिवाइड बाय 1.05 टू द पावर n को LHS में लेके आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर n। देखो ये माइनस 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर n था, तो खाली ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन को हम LHS में लेके जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन को हम LHS में लेके जा रहे हैं। तो LHS में 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि माइनस यहाँ पे था, माइनस 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर n, तो जब LHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये 0.5 प्लस में था, इसको हम RHS में लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे उस पार, तो 1 माइनस 0.5, क्योंकि ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे और 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर n इज इक्वल टू 0.5, ऐसा लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर n। थोड़ा समझने का कोशिश करना। ये जो डिनोमिनेटर था हमने इसको इधर भेज दिया और ये जो वैल्यू था हमने इसको इधर भेज दिया, आपस में अदला बदली कर दिया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर था उसको उधर भेज दिया, जो वैल्यू था उसको नीचे लेके आ गए। क्लियर? ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सब के पीछे एक लॉजिक है, तो थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, आगे पर चल के, तो आगे चल के समझ में आएगा, थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा। तो होपफुली सबको ये पोर्शन समझ में आया होगा। इसको यहां भेज दिया और इसको यहां लेके आ गए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 0.5 करके देखना 2 आता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर n, 2 इक्वल टू 1.05 टू द पावर n। अब यहां से हमारा सम्स को आगे बढ़ाना है। पहले तो तुम यहां तक का स्टेप देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी r दिया हुआ था, i दिया हुआ था, तो हमने वैल्यूज पुट किया और सबसे मेन जगह था इसके बाद 0.5 आया था, ये माइनस में था, इधर इसको इधर भेज दिए और ये 0.5 को उधर भेज दिए, तो 1 माइनस 0.5 0.5। उसके बाद ये वाला स्टेप, इसको इधर और इसको इधर, तो आ गया 1 डिवाइड बाई 0.5 जो कि 2 आता है और इसको एज इट इज रहने दिए। ये 2 लाना जरूरी था और ये चेहरा भी लाना जरूरी था, बिकॉज देखो हमको यही 2 चेहरा दिया हुआ है लॉग के फॉर्म में, इसलिए इतना ऑपरेशन था। ठीक है, हमको जो चेहरा दिया हुआ है लॉग के फॉर्म में वो लाना जरूरी था, इसलिए इतना ऑपरेशन हमने किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और log 2 is equals to log 1.05 to the power n, और ब्रैकेट में लिख देंगे taking log both the sides we get, दोनों तरफ log लेके सॉल्व करना है। अब देखो डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले कुछ लॉग का ऑपरेशंस करना पड़ेगा। लॉग का ऑपरेशन देखो क्या बोलता है ना, पावर में क्या है n है,
तो पहले ये जो पावर में n है इसको सामने लाना पड़ेगा, तो ये पावर में जो n था वो सामने आ गया इनटू log 1.05। अब वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दो। log 2 का वैल्यू है 0.3010, तो यहां लिख देंगे 0.3010 n इंटू log 1.05 का वैल्यू है 0.0212, 0.0212। बस अब n सॉल्व करके निकालेंगे, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, और ये n का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे। 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0212, तो ये आ रहा है 14.19, दैट इज 14.198 है, तो 14.2 ईयर्स अप्रॉक्स। 19 के बाद 8 है इसलिए 14.2 ईयर्स अप्रॉक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 14.2 ईयर्स में लोन चुका देंगे। ये हो गया एग्जांपल नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 28। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट वर्ड का मतलब ही होता है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, मतलब हमको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी भी निकालना है एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी भी निकालना है। ऑफ ₹500 पेबल हाफ ईयरली, 6 महीना पे 500 रुपया, तो साल में तो 2 बार 500 रुपया, 1000 रुपया एन्युटी होगा। एन्युटी हमेशा याद रखना एनुअल अमाउंट होता है, एन्युटी एनुअल पेमेंट्स, एन्युटी एनुअल अमाउंट्स, ठीक है। तो 6 महीना में 500, तो साल में 1000 रुपया होगा ना। फॉर 10 years at 5% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ कंडीशन दिया है 1.05, 1.025, 1.025 पावर में 20 इज इक्वल टू 1.637 एंड 1.025 पावर में -20, पावर में -20, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 0.6109। तो ये हम लोग को कुछ कंडीशंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो एन्युटी ब्रैकेट में ए ₹500 इंटू 2 1000, अमाउंट ऑफ एन्युटी कितना होगा 1000। एन कितना हो जाएगा 10 इयर्स, आर कितना हो जाएगा 5% पर एनम, आर हो जाएगा 5% पर एनम, आई हो जाएगा आर बाई 100 मतलब 5/100 दैट इज 0.05। तो पहले हम लोग अमाउंट ही निकाल लेते हैं, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। अच्छा, एन्युटी में जब तक कुछ नहीं बोलेगा ना, मतलब इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी मतलब एन्युटी एट द एंड ऑफ द पीरियड का सम्स है। तो a बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे ना 1 प्लस आई बाई 2 होगा, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, एंड पावर में 2n होगा।
पर याद रखना यहाँ पे 2 नहीं होगा, I/2 होगा, पावर में 2n होगा क्योंकि हाफ ईयरली है, सेमी एनुअल। तो हम लोग को निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो ए हम लोग कितना लेंगे 1000, आई कितना ले लेंगे हम लोग, आई ले लेंगे 0.05, उसके बाद 1 प्लस 0.05 बाई 2 पावर में 2 इंटू, देखो n कितना है 10 साल है, मतलब पावर में 2 इंटू 10 एंड अलग से -1। तो थोड़ा ऑपरेशंस करते हैं, 1000 डिवाइड बाय 0.05, मेरे ख्याल से ये 20,000 आएगा। एंड 0.05/2 करके देखो, 0.05/2 ये आता है 0.05/2, ये आता है 0.025, तो ये आ रहा है 1.1 प्लस हो जाएगा, तो 1.025, 0.05/2 करने पे आता है 0.025 प्लस 1 करने पे आता है 1.025, पावर में 20 -1। अब देखो 1.025 पावर में 20 का वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे 20,000 और ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो 1.025 पावर में 20 का वैल्यू है 1.637 -1, मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 0.637, 1.637 -1, दैट इज 0.637, तो ये आ रहा है 12,740 रुपया। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। ये हो गया हमारा पहला आंसर, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। अब इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का ना 2 फॉर्मूला होता है, ये पावर में माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है, हम रेड पेन से लिख के बता रहे हैं। जैसे पहले एक बार समझो, अगर मान लो x टू द पावर a है, तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर -a, और सोचो 1/x टू द पावर a है, ये हो जाएगा x टू द पावर -a, मतलब x का पावर में a था, तो x टू द पावर a को जब हम नीचे लेके गए तो उसका देखो पावर का साइन चेंज हो गया, प्लस था या माइनस हो गया। सिमिलरली 1/x टू द पावर अगर a है, तो हम x टू द पावर a को ऊपर लेके जाएंगे तो देखो पावर का साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है, प्लस था तो माइनस हो गया, और उल्टा देखो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पीवी ऑफ एन एन्युटी का पावर में माइनस वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फॉर्मूला होता है A/I 1 माइनस 1 प्लस I टू द पावर -n, क्योंकि कंडीशन यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो A कितना रहेगा, A हमारा था 1000, I था हमारा 0.05, 1 की जगह 1 रहेगा, और देखो ये वाला वैल्यू 1 प्लस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे I/2 हो जाएगा, एंड पावर में भी -2n होगा, क्योंकि हाफ ईयरली था ना, I/2 और पावर में -2n, तो 1 प्लस 0.05/2 पावर में -2n, दैट इज -2 इंटू 10, क्योंकि n था 10 इयर्स। तो नेक्स्ट स्टेप 1000/0.05 20,000, उसके बाद 1 माइनस,
पहले 0.05 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ रहा है 1.02025 ब्रैकेट के अंदर का आइटम, पावर में -20। अब देखो ये पोर्शन का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में कंडीशन में दिया हुआ है, तो 20,000 1 माइनस 0.6109 1.025 टू द पावर -20 का वैल्यू था 0.6109, तो दिया हुआ है। तो 20,000 1 माइनस 0.6109 तो ये आ रहा है 0.3891, ये आ रहा है 7782 अप्रॉक्स। ये आ रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू। विद दिस ये सम्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, अमाउंट निकालना है, ठीक है, मतलब फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी ऑफ ₹400 फॉर 5 इयर्स, एन कितना गिवन है 5 इयर्स, एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड क्वार्टरली, साल में 4 बार इंटरेस्ट, और कंडीशन क्या दिया है गिवन 1.01 टू द पावर 20 इज इक्वल टू 1.2202। तो ये सब हम लोग को दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख देंगे एन्युटी का जो हम लोग को अमाउंट गिवन है वो दिया हुआ है 400, एन्युटी का अमाउंट दिया है 400, एन दिया हुआ है 5 इयर्स, एन दिया हुआ है 5 इयर्स या फिर खाली 5 ही लिखते हैं, आर दिया हुआ है 4% पर एनम और आई हो जाएगा R बाई 100, मतलब 4 बाई 100 दैट इज 0.04। तो ये सब हम लोग को डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब सीधा इसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ध्यान से देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला होता है A बाई आई 1 प्लस आई बाई 4, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, पावर में 4n, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है तो i डिवाइड बाई 4 भी होगा और 4 इंटू n होगा, साल में 4 बार, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार। A फॉर एन्युटी है 400, इंटरेस्ट पर एनम पर रुपी है 0.04, 1 प्लस 0.04 बाई 4 पावर में 4 इंटू 5 -1। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको सॉल्व करेंगे। 400 डिवाइड बाय 0.04, ये आ रहा है 10,000। उसके बाद 0.04 बाई 4 प्लस 1, तो ये आ रहा है 1.01 पावर में 20 माइनस 1। और देखो क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन था 1.01 पावर में 20, तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करो 10,000, 1.01 पावर में 20 का वैल्यू है 1.2202 माइनस 1, 1.2202 माइनस 1, 10,000 इंटू 0.2202, तो ये आ रहा है 2,202 रुपया अप्रॉक्स।
ठीक है, 2202 रुपये अप्रॉक्स। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। तो हमारा आज का इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। होपफुली यहां तक क्लास समझ में आ गया होगा। क्लास समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसा समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। शेयर करो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।